जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। बढ़िया सी तेजी देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, और जितनी स्पीड से तेजी हो रही है शायद उतनी स्पीड से कल गिरावट भी देखने के लिए मिले। ठीक है ना। अब ये क्यों बोल रहा हूँ अभी समझा दूंगा आप लोगों को, और समझदार जो लोग होंगे वो समझ भी जाएंगे। ठीक है ना। देखिए 15% की तेजी देखने के लिए मिल रही है, 16% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। आज ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में रिजल्ट से पहले ये जबरदस्त तेजी हो रही है, तो उम्मीद है कि शायद से रिजल्ट जो है बढ़िया आने वाला है, या फिर कहीं ना कहीं रिपोर्ट में या रिसर्च में सबके पता चली होगी, या लोगों का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ होगा ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर, बीसीजी को लेकर। तो इसी वजह से बीसीजी में तेजी देखने के लिए मिल रही है। 13 रुपये 93 पैसे अभी जो है ब्राइट कॉम ग्रुप लिमिटेड का जो है करेंट प्राइस ट्रेड करा है। और अभी भी देखिए यहाँ पे मोमेंटम लास्ट में अभी भी आ ही रहा है 1:30 बजे के आसपास। यहाँ पे देखिए अभी भी जो यहाँ पे है वो ऊपर के साइड में ही है, अभी है। ठीक है ना, जा रहा है। तो अच्छा खासा रिकवरी आ रहा है। अब देखिए तेजी के पीछे का कारण अगर पूछेंगे तो कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताया था। 2-3 पॉइंट है, लेकिन लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं है जो मैं बता सकूं कि आपको इस वजह से तेजी आ रही है। हाँ, कुछ कई सारी खबरें हैं उनके वजह से तेजी आ रही है। हालांकि कल हो सकता है कि इसकी वजह से गिरावट भी आए, क्योंकि एसएम की लिस्ट में भी जाने की संभावना है, जो मुझे लग रहा है। तिमाही नतीजे इसके आने वाले हैं 14 फरवरी 2026 को। तो सबसे मेन तो ट्रिगर पॉइंट यहीं से है कि शायद रिजल्ट लोगों को लग रहा हो, ऐसा उम्मीद लग रही हो कि बढ़िया आने की संभावना है, तो इसकी वजह से खरीदारी आ रही है। मतलब अच्छे नतीजे की उम्मीद से जो है में खरीदारी हो रही है। ठीक है ना। अभी अभी देखेंगे तो सीएफओ और सीओओ के तौर पे जो है नई नियुक्ति भी हुई थी, जो भी मैं आप लोगों को बताया था। और दूसरा यहाँ पे एक कारण देखेंगे तो भारी वॉल्यूम आज देखने के लिए मिल रहा है, अच्छे खासे इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हो रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ा सा मतलब डिमांड जब बढ़ता है तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तो वैल्यूएशन भी एक फैक्टर इसमें काम कर रहा है। इसका करंट अगर बुक वैल्यू देखेंगे तो 47 रुपये है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, समझ में आएगा। बुक वैल्यू इसका जो है 47 रुपये के आसपास है, बाकी प्राइस जो है 14 रुपये के आसपास है। 14 तिया 42, लगभग 3 टाइम कम जो है अपने बुक वैल्यू से इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग। मतलब सीधा सीधा ऐसे कह लीजिए कि 3 रुपये वाला शेयर आपको 1 रुपये में मिल रहा है। अब समझ में आ गया। ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी मतलब अब लोगों की नज़र, अब जब रिजल्ट आ रहा है और अच्छी सी तेजी आ रही है तो लोगों का नज़र नज़र पड़ रहा है। ठीक है ना। तो इसके वजह से भी तेजी आ रही है। तो कई सारे कारण हैं, लेकिन कोई प्रॉपर एक कारण नहीं है जिसको हम कह दें कि बस यही वाला कारण है। ठीक है ना। तो इस तरीके से तेजी आ रही है। अब देखिए जैसा मैं स्टॉक मार्केट को समझा हूँ, सीखा हूँ, आज इसमें 5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं 68 करोड़ रुपए के, और 34-35% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जब भी कोई शेयर में 5 दिन के अंदर, अगर मान के चलिए, बस ये पॉइंट मेरा बस याद रखिएगा, किसी भी स्टॉक में कम से कम 5 दिन के अंदर अगर 25% या उससे प्लस की तेजी आती है, तो ये आप लोग जब अपना कान जो है वो खड़ा कर लीजिएगा कि शायद वो कंपनी एसएम की लिस्ट में जा सकती है। क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया हैं, कई सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन मेन जो सिंपल, जो सबसे आसान जो क्राइटेरिया है वो यही कि 5 दिन में 25% या उससे अधिक की तेजी आए, और वॉल्यूम भी जो है पिछले 5 दिन के अगेंस्ट में अधिक बढ़ के आए। तो मान लीजिए वो शेयर एसएम की लिस्ट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस एक्सचेंज की नज़र पड़ने की मतलब देरी है, और नज़र पड़ी जाएगी जब मोमेंटम होगा। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर पिछले 15 दिन में देखोगे तो इसमें जो है लगभग अब 60% का मोमेंटम आया है। वहीं पे अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो भी आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग इसमें यहाँ पे 35% का मोमेंटम आया है। तो मतलब दो क्राइटेरिया फिल कर रहा है, 15 दिन में 50% वाला भी, और 5 दिन में 25% वाला क्राइटेरिया दोनों फिल कर रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा यही भी होता है कि ST शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1, ठीक है ना, में ये जा सकता है। नहीं तो अगर ये 15 दिन वाला क्राइटेरिया फिल कर रहा है तो शायद जो है लॉन्ग टर्म LTASM स्टेज 1 में भी डायरेक्ट चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्पीड में भागता है उसको डायरेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में डाला जाता है। नहीं तो नॉर्मल पहले शॉर्ट टर्म में जाते हैं शेयर, उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म में किया जाता है। तो मेरा जो अनुमान है, अगर आपके पास पहले से शेयर, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे सपोर्ट पे आया था तब भी मैं बताया था आप लोगों कि 7.5 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम लोग चाहें तो यहाँ पे एंट्री नहीं एक ले सकते हैं, हम अपना बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब ये भी वाला मोमेंटम आया था तब भी बताया था कि 10 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है, 20 DMA के ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो फिर थोड़ा सा फिर से नया एंट्री का छोटा सा पॉइंट बनेगा। और उसके बाद ऊपर के साइड में यहाँ पे 15 रुपये तक का यहाँ पे संभावना है जाने के लिए इसमें। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे फिबोनाची इधर सब लगा है, वो है। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं कि मेरा क्या व्यू है, तो मेरा पहले तो यही व्यू हो गया कि एसएम की लिस्ट में मुझे जाने की इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। ठीक है ना। ST शॉर्ट टर्म एसएम में। ठीक है ना। तो अगर यह मेरे पास शेयर है 14 रुपये पे, मैं इसमें
मतलब अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर है तो मैं उसमें से लगभग 70% यहाँ पे अपना निकालूंगा। अगर कम क्वांटिटी है तो मैं कम से कम तो उसमें से 50% तो बुक करूंगा ही करूंगा, अगर मेरे पास है यह शेयर, तो मैं बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ, बाकी आपको क्या करना है देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब एसएम लिस्ट में कोई भी शेयर जाता है तो फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए तो आता ही आता है। बहुत रेयर केस में देखा जाता है ऐसा कि एसएम के लिस्ट में जाने के बाद भी शेयर भागना जारी रखते हैं, तो फिर उनको लॉन्ग टर्म में भी डाल दिया जाता है, तो ये भी है, तो फिर वो गिरते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं जाने से वो रुकेंगे, तो फिर लॉन्ग टर्म में उनको डाला जाएगा, प्राइस बैंड चेंज होगा, ई बी कैटेगरी में डाला जाएगा, तब वो कहीं ना कहीं से आएंगे फिर से नीचे। तो वही बात है कि पहले ही हमको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग का मुझे ये जो है पॉइंट दिख रहा है, सीधा सीधा मैं सिर्फ शब्द में बोल दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जो है टाइम दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। अगर मेरे पास होता तो मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लेता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। हाँ, बाकी आगे एसएम लिस्ट में जाएगा नहीं जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी, सर्किल लिमिट चेंज होगा नहीं होगा वो आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मेरा जो व्यू है वो क्लियर है कि आप लोग थोड़ा सा सावधान अपने साइड से रहिएगा, ठीक है ना। बस समझ जाइए, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो इस तरीके से देख लीजिए। बाकी तेजी का कोई कारण नहीं मिला है, मैं पूरा गूगल छान मारा हूँ, ठीक है ना। मत, मतलब यहाँ पे हाँ कुछ लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड हुई है, तो उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो कुल मिला के प्रॉफिट बुकिंग ठीक है ना करिए।